ज़रा सोचिए, एक एथलीट है, वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला है। सालों की मेहनत, बलिदान और कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो अपनी आखिरी बाधा पार करने वाला है, लेकिन तभी अचानक वो गिर जाता है। उसके घुटने ज़मीन से टकराते हैं, भीड़ की आवाज़ शांत हो जाती है, लाखों लोग उसे टीवी पर देख रहे हैं और वो हार जाता है। सोचिए, उसकी दुनिया, उसके सपने एक पल में बिखर जाते हैं। आप क्या सोचते हैं, उस एथलीट को सबसे ज़्यादा दर्द किस बात का होता है? शारीरिक चोट का या उस शर्म का, उस असफलता की भावना का जो उसे अंदर से तोड़ देती है? सोचिए इस बात को। क्या आप कभी गिरे हैं? मेरा मतलब सिर्फ फिजिकल यानी कि शारीरिक गिरने से नहीं है। क्या आप कभी रिश्तों में, करियर में या अपनी उम्मीदों में बुरी तरह से फेल हुए हैं? जब आप गिरते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप वहीं पड़े रहते हैं या आप उठकर अपने कपड़ों से धूल झाड़कर आगे बढ़ते हैं? डॉक्टर ब्रेनी ब्राउन अपनी किताब राइजिंग स्ट्रॉन्ग में इसी दर्द की बात करती हैं। ये कहानी सिर्फ उस एथलीट की नहीं है, ये कहानी हम सभी की है। ये कहानी है उस पल की जब हम गिरते हैं, जब हम रिश्तों में टूटते हैं, करियर में असफल होते हैं या जब जीवन हमें सबसे बड़ा झटका देता है। ये किताब हमें सिखाती है कि गिरना मानवीय है, लेकिन असली ताकत तब दिखाई देती है जब हम उस धूल को झाड़कर खड़े होते हैं, अपनी कहानी को समझते हैं और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर और निखरते हैं। गिरना एक मानवीय अनुभव है, लेकिन उठना, सीखना और आगे बढ़ना एक क्रांतिकारी कार्य है। तो जब हम जीवन में गिरते हैं तो उसके बाद कैसे उठ सकते हैं, इसी बात को आइए डिटेल में आगे समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक महिला थी, उसका सपना था कि वो अपनी खुद की एक बड़ी कंपनी शुरू करे। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, ढेर सारा फंड रेज करके पैसा लगाया, रात दिन मेहनत की, लेकिन लॉन्च के दिन सब कुछ फेल हो गया। कस्टमर्स नहीं आए, इन्वेस्टमेंट्स डूब गई और लोग, आप जानते हैं, सारी दुनिया कहने लगी तुमसे नहीं होगा। उसका दिल टूट गया, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो हफ्तों तक अपने कमरे में बंद रही, रोती रही, खुद को कोसती रही। लेकिन फिर एक दिन उसने सोचा, हाँ मैं गिरी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खत्म हो गई हूँ। अब वक्त है उठने का, आगे बढ़ने का और जिंदगी को एक दूसरा मौका देने का। और यही है राइजिंग स्ट्रॉन्ग का असली सबक। गिरना इंसानी है, लेकिन हर बार गिरकर और मजबूत होकर उठना, यही असली ताकत है। पुस्तक इस प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित करती है, जिन्हें आप द 3 स्टेप्स ऑफ राइजिंग स्ट्रॉन्ग प्रोसेस कह सकते हैं। इसका पहला कदम है द रेकनिंग, भावनाओं का सामना करना। जब हम गिरते हैं, हमारे अंदर शर्म, गुस्सा, दुख, अपराध बोध जैसी भावनाएं भर जाती हैं, लेकिन इन्हें दबाने से दर्द और बढ़ता है। रेकनिंग का मतलब है इन भावनाओं को स्वीकार करना और महसूस करना, यानी खुद से ईमानदारी से कहना, हाँ मैं दुखी हूँ, हाँ मैं टूटा हूँ। ये सबसे पहला ईमानदार कदम है। जब आप अपनी भावनाओं को महसूस नहीं करते तो आप उनसे सीख भी नहीं पाते। तो पहला कदम है रुकना, महसूस करना और अपनी कहानी को स्वीकार करना। इसका दूसरा कदम है द रंबल, अपनी कहानी से जूझना। सबसे मुश्किल हिस्सा यही है। जब हम गिरते हैं, दिमाग तुरंत कहानियां बना देता है। मैं बेकार हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ब्रेनी इसे कहती हैं स्टोरी टेलिंग इंस्टिंक्ट। जरूरी है इन कहानियों को पकड़ना, जांचना और सच से टकराना। इसमें 2 बड़े कॉन्सेप्ट्स आते हैं, स्टोरी स्टॉपिंग यानी कि नकारात्मक सेल्फ टॉक को रोकना, और डर्टी एफर्ट्स यानी कि जब हम गलत कोशिश करते हैं और उनसे सीखते हैं। यही वो पल हैं जिन्हें रोककर हम अपनी कहानी को रीराइट कर सकते हैं। मैं असफल हूँ को बदलना होगा। मैंने असफलता देखी है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ, इस सोच से। ब्रेनी ब्राउन इसे आंतरिक कहानियों को फिर से लिखना कहती हैं। इसमें आपको अपनी कमजोरियों का सामना करना होगा। यही वो जगह है जहां आप अपनी कहानी को जीत की कहानी में बदल सकते हैं। आप अपनी असफलताओं को सीखने के मौकों में बदल सकते हैं। और तीसरा कदम है
द रेवोल्यूशन, नई कहानी के साथ जीना, ये वो आखिरी कदम है जहां आप अपनी नई कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। जब आप रेकनिंग और रंबल प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपकी कहानी बदल जाती है। अब आप अपने जीवन को ऑथेंटिसिटी, कंपैशन और करेज के साथ जीने लगते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब है अपने अनुभव से इतना बदल जाना कि आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएं। गिरना सिर्फ आपकी गलती नहीं बल्कि क्रांति की शुरुआत है। फॉल डाउन, गेटिंग बैक अप एंड टेलिंग देयर स्टोरी, ये सक्सेसफुल लोगों की पहचान होती है। तो इस किताब का सबसे बड़ा सबक क्या है? ये सिर्फ गिर के उठने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे हमारी सबसे बड़ी असफलताएं हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि कमजोर होना कोई कमजोरी नहीं है। समझना होगा, शर्म और अपराध बोध में बहुत बड़ा अंतर है। शर्म कहती है मैं बुरा हूँ, लेकिन अपराध बोध ये नहीं कहता कि मैं बुरा हूँ, वो कहता है कि मेरे से कुछ बुरा हुआ है। ब्रेनी हमें सिखाती है कि हमें शर्म को छोड़कर अपराध बोध को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब हम स्वीकारते हैं कि हमसे कुछ गलती हुई है, हम उसे सुधार सकते हैं, तो यही हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, राइजिंग स्ट्रॉन्ग हमें याद दिलाती है गिरना पक्का है, टूटना भी पक्का है, लेकिन उठना हमारा चुनाव है। और जब हम बार बार उठते हैं तो हर बार पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा इंस्पिरेशनल बनते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गिरें, याद रखिए ये अंत नहीं है, ये तो आपकी नई कहानी की एक शुरुआत है। अब बताइए, आपकी जिंदगी में कौन सी गिरावट ने आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाया है? आप आज जहां पहुंचे हैं, जिस मुकाम पे हैं, आप किन कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़े हैं? शेयर कीजिए अपनी जिंदगी की कहानी हमारे साथ। कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपकी कहानी किसी और की ताकत बन सके। अपनी जीवन को दूसरों के जीवन के लिए मददगार बनाइए। कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी लिखिए। अगर ये वीडियो दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी को उसके अंधेरे से बाहर निकाल दे। ये वीडियो यहाँ खत्म होता है, लेकिन आपके सीखने का सफर अभी बाकी है। दोस्तों, जी बोर्ड पर हम हर हफ्ते 2 नई बुक समरीज और नए ज्ञान के दरवाजे खोलते हैं। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं और हर हफ्ते कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप तक ये समरीज पहुंचती रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।